दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा पजल के ना हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रेलवे आप लोग देखना किस तरह के पजल पूछता है। रेलवे के ना कुछ कहते हैं फिक्स क्वेश्चन है पजल से जो हर बार वह पूछता है। सबसे पहला सीढ़ी पर बेस्ड आपका पजल पूछेगा। हो सकता है आपका वजन पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, लंबाई पर, दौड़ पर या आयु पर। ये हमारे पास रेलवे के कुछ फिक्स क्वेश्चन है जिन पर वह पजल या पहेली के प्रश्न हमसे पूछा करता है। लेकिन बड़े ही प्यारे से क्वेश्चन है, एक बार आपको समझना है, उसके बाद कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कभी भी जीवन में गलती नहीं करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन को एक बार रीड करें, खुद से पॉज करके एक बार पढ़ के देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई हमारे पास 5 व्यक्ति हैं। ए केवल बी से लंबा है। अगर मैं आपसे कहूं आप केवल एक व्यक्ति से लंबे हो, मतलब आपसे लंबे और भी हो सकते हैं लेकिन आप केवल एक से ही लंबे हो। तो यहां पर कह रहा है कि अगर मैं 5 व्यक्तियों को बिठाता हूं, 1 2 3 4 5, और कहता है ए केवल बी से लंबा है, मतलब क्या है? ए मेरा केवल बी से लंबा दिया हुआ है। भाई ए से लंबे कितने भी हो सकते हैं लेकिन ए जो है केवल बी से लंबा है। दूसरी लाइन में कह रहा है लेकिन, जैसे ही मेरे पास ये लेकिन वर्ड आता है, लेकिन किसके लिए आता है सर? जो ये लेकिन आता है ना, ये आता है हमारे पहले व्यक्ति के लिए, मतलब लेकिन आया है ए के लिए। कह रहा है लेकिन ए जो है सी से छोटा है, तो मैं लिख सकता हूं ए मेरे पास किससे छोटा है? ए मेरे पास सी से छोटा है। अब हमें यह देखना है क्या सी के जस्ट नीचे ए बैठा है या फिर 2 नीचे बैठा है। यह हमारे पास अगली लाइन में दिया हुआ है, सी जो है ई से लंबा है। तो मैंने कहा सी ए से भी लंबा है और सी मेरे पास अभी अभी हमने देखा सी जो है ई से भी लंबा है। अगर मेरे पास सी ई से भी लंबा हो गया, ए से भी लंबा हो गया, अब हमें पता कैसे चले कि ये दोनों बैठेंगे कहां पर? अगली लाइन अगर आप देखोगे, सी जो है सबसे लंबा नहीं है। हमें यहां पर पता लग गया सी मेरा सबसे लंबा तो है नहीं, मतलब यहां पर मेरा सी नहीं बैठेगा। अगर मेरा सी ई से भी लंबा है, ए से भी लंबा है, तो मुझे पता लगा कि हमारे पास ए से लंबा यहां सी बैठ सकता है, लेकिन ई कहां बैठेगा? ई की तो जगह ही नहीं बची, तो हमने कहा सी यहां पर नहीं बैठेगा सर, सी मेरा बैठेगा यहां पर। और ये किससे लंबा है? ई से लंबा है, ई बैठेगा यहां पर। तो सी मेरे पास ई से भी लंबा हो गया, सी मेरे पास ए से भी लंबा हो गया। बचा कौन मेरे पास? मेरे पास बचा है डी। डी को मैंने बिठाया यहां पर। भाई सी मेरे पास ए से भी लंबा था, सी ई से भी लंबा था, सी मेरे पास ई से भी लंबा है, सी मेरे पास ए से भी लंबा है। ए की पोजीशन तो यहां पर फिक्स थी, ए को तो हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन ई को तो हम ऊपर नीचे कर सकते थे। कह रहा है कि इनमें से ये बताओ बीच में कौन बैठा है? तो सर अगर मैं बात करूं बीच की, ऊपर के 2 हटा दो, नीचे के 2 हटा दो, बीच में मेरे पास बैठा है ई नाम का व्यक्ति। तो इस तरह से हम करते हैं पजल के इन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को। समझ आई? हमारे पास फिक्स था कि मेरे पास ए जो है केवल बी से लंबा है, तो हमारे पास ये फिक्स हो गया था, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयु से लेके। अगर मैं आयु की बात करूं तो यहां पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और देखें। यह हमारे पास रेलवे में पहले भी पूछा गया है, एनटीपीसी में। हालांकि सबसे ज्यादा अगर आपको देखना है ना कि पजल के क्वेश्चन कैसे पूछता है रेलवे, तो एनटीपीसी का पेपर उठा के देख लो, आपको सारा का सारा आइडिया हो जाएगा। कह रहा है कि राहुल की आयु जो है, अगर मैं राहुल की आयु की बात करूं, कह रहा है राहुल की आयु मेरे पास शशि से अधिक है, लेकिन जैसे ही लेकिन की बात आई, लेकिन किसके लिए आता है? राहुल के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया राहुल। भाई राहुल की आयु किससे अधिक है? शशि से। तो मैंने कहा राहुल की आयु बड़ा है राहुल किससे? शशि से। लेकिन छोटा है किससे? कविता से। मैंने कहा लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है, तो कविता से तो क्या हो गया? सीधा सीधा छोटा हो गया राहुल। भाई बिल्कुल नीचे आएगा या 2 नीचे आएगा, ये पता लगेगा आगे चल के। कह रहा है कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है, मतलब कविता की आयु यहां पर शशि से तो अधिक है। जी सर बिल्कुल अधिक है, लेकिन अशोक से भी अधिक है, मतलब इनके नीचे कहीं जाकर हमारा अशोक भी बैठेगा। अभी नहीं पता अशोक कहां बैठा है, यह हमें अगली लाइन में पता लगेगा। कह रहा है अशोक की आयु जो है शशि के नीचे है। मैंने कहा यार अशोक किससे छोटा है? सर अशोक जो है शशि से भी छोटा है, तो अशोक सीधा सीधा मेरा यहां पर आ जाएगा। अशोक शशि से भी छोटा है। अब मैं फिर से पढ़ूंगा, अगर अशोक शशि से छोटा है
तो क्या कविता से भी छोटा है? जी सर, कंडीशन सेटिस्फाई, अशोक जो है कविता से भी छोटा है, अशोक जो है भैया शशि से भी छोटा है। आगे क्या कह रहा है? लेकिन अगली लाइन हमसे कह रहा है लेकिन मोनिका से अधिक है। कौन? फिर से पढ़ें, अशोक जो है आयु में शशि से तो छोटा है, शशि से छोटा है, लेकिन अब ये लेकिन किसके लिए आया सर? लेकिन आया है अशोक के लिए, लेकिन अशोक जो है मोनिका से अधिक है। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर अशोक की आयु जो है किससे बड़ी है? सर हमारी मोनिका से बड़ी है। तो हम कह सकते हैं मोनिका से बड़ी है किसकी आयु? सर अशोक की। कह रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है? सर सबसे छोटा हमें दिख गया है, सीधी सीधी मोनिका हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। हमें सारा का सारा खेल कहां पर देखना है? सारा का सारा खेल देखना है लेकिन पर। लेकिन किसके लिए यूज होता है बच्चा? लेकिन यूज होता है पहले वाले व्यक्ति के लिए। यहां पर लेकिन किसके लिए यूज हुआ था? अशोक के लिए। यहां पर लेकिन किसके लिए यूज हुआ था? हमारा राहुल के लिए। अगर आपने ये बात पकड़ ली है तो आप पजल में जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर देखिए फिर से हमारा एनटीपीसी का ही ये क्वेश्चन है। अगर आपने एनटीपीसी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तब भी आपका भी यह भला हो जाएगा। क्वेश्चन देखें सारे, कह रहा है कि 4 क्रिकेट खिलाड़ी का स्कोर इस प्रकार है। ध्यान से देखना, मोहन ने नरेंद्र से अधिक, लेकिन अब ये लेकिन किसके लिए आया बच्चा? फिर से आया है लेकिन पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो मोहन ने नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम रन बनाए हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि मोहन ने मेरे पास किससे अधिक? नरेंद्र से अधिक, मोदी जी से अधिक रन, नरेंद्र से अधिक, लेकिन कम रन बनाए हैं किससे? पंकज से। पहली लाइन खत्म, ठीक है। दूसरी लाइन के लिए दूसरा कलर लिया मैंने। कहता है कमल ने नरेंद्र से अधिक, ठीक है, लेकिन मोहन से कम रन बनाए हैं। अब मेरे पास यहां पर फिर से समझना, पंकज के बाद यहां पर किसकी बात आई है? कमल की। कह रहा है कमल ने नरेंद्र से तो अधिक रन बनाए हैं। मैंने कहा ठीक है, नरेंद्र से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन किससे कम बनाए हैं? लेकिन मोहन से कम है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा मोहन, कमल और नरेंद्र का। अब मेरे को यहां पर सेट करना है। मैंने कहा भैया मोहन से ज्यादा तो पंकज के हैं, लेकिन मोहन और नरेंद्र के बीच में कौन बैठेगा? कमल बैठ सकता है। जी सर बिल्कुल। अगर मैं यहां पर कमल को बिठा दूं कोई दिक्कत है? भाई मेरे को पता है मोहन और नरेंद्र के बीच में कमल बैठा है, तो मोहन और नरेंद्र के बीच में कमल आ गया। अगर मैं इसको इन दोनों के बीच में बिठा ही देता हूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास सबसे ज्यादा इसने बनाए हैं, फिर मोहन ने, फिर कमल ने और फिर हमारे नरेंद्र ने बनाए हैं। पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? सर पंकज त्रिपाठी जी ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? पंकज त्रिपाठी जी ने बनाए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में क्वेश्चन पजल का पूछा है या नहीं। फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन पजल का पूछा है, सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा है। फर्क पड़ता है हमने क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ा हुआ है। अगर पहले ही पढ़ा हुआ है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं क्या देता हूं, होमवर्क के लिए दूंगा, और उम्मीद करता हूं सारे के सारे भाई इसका आंसर दे देंगे। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं याद रखना, चाहे सीढ़ी से आ जाए, किसी से भी आ जाए, करने का तरीका सेम है। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? लेकिन पर करना है। और यहां पर अगर ठिकना की बात आई है, कभी कभी इस तरह के वर्ड यूज आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? छोटा। भाई इसका मतलब क्या है? छोटा। और ये लंबाई पर बेस्ड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। और सबसे जरूरी बात फिर से कहूंगा, हमें पूरा का पूरा फोकस करना है किस पे? एक वर्ड पे, लेकिन। लेकिन जब भी आएगा तो पहले वाले व्यक्ति की बात कर रहा होगा। अगर आप इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। और सारे के सारे टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। बड़े ही प्यारे प्यारे से कोर्सेज हैं। यहां पर मैथ्स का बाप कोर्स है जिसमें 30 फ्री डेमो क्लास है। साथ ही हमारे पास रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, मैथ्स का भी और साथ ही रीजनिंग का भी। ये आपको सारी की सारी चीजें टॉप तक ऐप पर मिलेंगी। अगर आप एक्सपेक्टेड पेपर पढ़ना चाहते हैं तो केवल 99 रुपए में आपको एक्सपेक्टेड पेपर का बैच मिल जाएगा रीजनिंग का। कहां पर बच्चा? टॉप तक ऐप पर जाकर। तो उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे इस क्वेश्चन का सही से पढ़कर सही से आंसर देंगे। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो यह समझ लेना कि भैया आप लोग एग्जाम में भी पजल के क्वेश्चन को उड़ाकर फेंक दोगे। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। डाउनलोड कर लेना टॉप तक ऐप को, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।